द्रव्य के साथ पर्याय को शामिल मिलाकर देखने में प्रमाणाभास कैसे होता है? तो सुनो, द्रव्य के साथ पर्याय को शामिल करने की बात जैन शास्त्रों में नहीं है। ये शामिल शब्द तो जैन शास्त्रों में ढूंढे नहीं मिलेगा। द्रव्य पर्याय को शामिल करना और द्रव्य में और पर्याय को निकालना, ये शामिल करना और निकालना, ये जैन शास्त्रों के वचन ही नहीं है। कोई हमें ढूंढ के बता दे कि कहीं इस तरह का प्रयोग किया है क्या, कि पर्याय को शामिल करना अथवा निकालना। क्योंकि शामिल शब्द स्पष्ट रूप से द्रव्य पर्याय को भिन्न सिद्ध करता है, क्योंकि भिन्न वस्तुओं को ही शामिल करने की बात कही जाती है। पर्याय कोई अन्य वस्तु नहीं है, वो तो द्रव्य का ही अंश होने से शामिल करने की बात मिथ्या ही है। क्या समझ में? द्रव्य का ही अंश है पर्याय, इसलिए शामिल करने की बात ही मिथ्या है। कि ये पर्याय शामिल करते हैं और ये पर्याय अलग करते हैं, बहुत चलता है? इसलिए ये सब प्रमाणाभास है। पर्याय कोई अन्य वस्तु नहीं, द्रव्य का ही अंश होने से शामिल करने की बात ही मिथ्या है, इसलिए प्रमाणाभास है। एक द्रव्य दूसरी पर्याय है और तीसरी द्रव्य पर्याय, ऐसा नहीं है। क्या? एक द्रव्य दूसरी पर्याय और तीसरी द्रव्य पर्याय, माने द्रव्यार्थिक नय का विषय एक द्रव्य और पर्यार्थिक नय का विषय द्रव्य से भिन्न पर्याय, और दोनों को जोड़ दो तो प्रमाण हो गया। ऐसा नहीं है तो कैसा है? एक ही वस्तु को देखने के तीन प्रकार हैं। क्या? एक ही वस्तु को देखने के तीन प्रकार हैं। वस्तु तीन तरह की नहीं है। वस्तु में गुण धर्म प्रदेश अवस्था भेदों का देखना, ये भेद पक्ष है, पर्याय पक्ष है। इस पर्याय पक्ष को ही पर्यार्थिक नय कहते हैं। समझ में आया ना? वस्तु में गुण धर्म प्रदेश अवस्था, ये भेद हैं, और इन भेद मात्र को देखना, ये भेद पक्ष है। इसी का नाम पर्याय पक्ष है और इसी का नाम पर्यार्थिक नय है। अब सुनो द्रव्यार्थिक नय। वस्तु को अभेद रूप से देखना ही अभेद पक्ष है, इसी को द्रव्य पक्ष कहते हैं और इसी को द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। अब सुनो प्रमाण की बात। वस्तु को भेद अभेद द्रव्य पर्याय रूप युगपत देखना ही उभय पक्ष है, इसको उभय पक्ष कहते हैं, भेदाभेद पक्ष कहते हैं। इसी को द्रव्य पर्याय पक्ष कहते हैं और इसी को प्रमाण कहते हैं। प्रश्न इस प्रकार, प्रमाण का विषय तो द्रव्य और पर्याय ही हुआ। आप भी तो प्रमाण का विषय द्रव्य और पर्याय कह रहे हो ना? समाधान, प्रमाण का विषय द्रव्य प्लस पर्याय नहीं, द्रव्य पर्याय है। बस इतना अंतर है, इसे समझ लो। जैसे स्वर्ण पीलापन, अग्नि उष्णता, मिश्री मिठास। क्या? स्वर्ण और पीलापन दो चीजें हो गई क्या? अग्नि और उष्णता, मिश्री और मिठास है। जब पदार्थ को देखते हैं तो उसका नाम मिश्री है और उसका स्वरूप है मिठास, उसका परिणमन है मिठास। तो मिठास को विषय करना पर्यार्थिक नय और मिश्री को विषय करना द्रव्यार्थिक नय, और मिश्री मिठास मय है। क्या समझ में? तो इस प्रकार मिश्री और मिठास रूप से देखना उसे, इसका नाम हो गया प्रमाण। इसी प्रकार से सभी समझ लेना। इस प्रकार उपयुक्त नय प्रमाण के कथनों से स्पष्ट ही है कि समय अर्थात आत्मद्रव्य का कथन यहाँ 7 वचनों द्वारा जो कहा गया है, क्या 7 वचनों द्वारा कहा गया है, वह द्रव्यार्थिक नय का ही है।
क्या ख्याल? जो यहाँ 7 वचनों द्वारा कहा गया है वो सब द्रव्यार्थिक न्याय का ही कथन है, लेकिन उसमें पर्याय से भिन्न द्रव्य की बात नहीं है। तो आज की भाषा में कहने लगे ये तो सब प्रमाण के कथन हैं। अब हम दिखाएंगे आपको एक एक कथन द्रव्यार्थिक न्याय का है। टीका में आए हुए 7 वचनों में अपरिणामी द्रव्य मानने का निषेध और नित्य परिणमन स्वभाव दिखाने का कथन है। इसलिए नए अध्यात्म ने द्रव्य को द्रव्यार्थिक न्याय का विषय न कहकर प्रमाण का विषय द्रव्य बता दिया, परंतु वे 7 वचन द्रव्यार्थिक न्याय के ही हैं। क्या है? ये 7 वचनों को प्रमाण का विषय बता दिया। क्यों? कि इसमें जो है अपरिणामी का निषेध है और नए अध्यात्म को अपरिणामी की दृष्टि करानी है, उसे अपरिणामी की श्रद्धा करानी है। इसलिए इन वचनों को द्रव्यार्थिक न्याय का नहीं प्रमाण का बता दिया। ये तो प्रमाण का विषय है। परंतु वे 7 वचन द्रव्यार्थिक न्याय के ही हैं। लोक में मोही 7 वचनों द्वारा संसार संबंध जोड़ता है। क्या? परंतु यहाँ संसार बंधन तोड़ने के लिए ग्रंथ के प्रारंभ में ही टीकाकार ने सर्वप्रथम 7 वचनों द्वारा समय के स्वरूप का दृढ़ता पूर्वक निर्णय कराया है। क्या है? जब संसार संबंध जुड़ता है तब 7 वचनों के द्वारा संकल्पित दोनों को किया जाता है। क्या समझना? तो वो संसार संबंध की दृढ़ता के लिए 7 वचनों से संकल्पित करते हैं, लेकिन यहाँ टीकाकार समय के स्वरूप की दृढ़ता पूर्वक निर्णय कराने के लिए 7 वचनों द्वारा निर्णय कराते हैं कि आत्मा ऐसा है, तू निर्णय कर ले। और ऐसा निर्णय करके आगे बढ़ना, तब संसार समझ में आएगा। क्या ख्याल में? लेकिन आज के व्याख्याकारों ने पहले से ही जड़ काट दी। क्या? ये तो प्रमाण का कथन है, ये समय का कथन है, समय सार का नहीं। क्या समझ में आया? ये अपरिणामी द्रव्य की बात नहीं है। यहाँ तो वस्तु सिद्ध कर, तो ज्ञान की मुख्यता है? माने आप ये 7 वचनों को पढ़ना, पर ऐसी श्रद्धा मत कर लेना आत्मा की। अगर तुमने ऐसी श्रद्धा कर ली तो फिर अपरिणामी ध्रुव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो प्रमाण का विषय है। सम्यक दर्शन तो निश्चय न्याय के विषय को प्राप्त करने से होता है। शुद्ध न्याय भूतार्थ है, ये तो प्रमाण का विषय है। इससे सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या समझ में आया? तो पहले ही यहां से ही बदल दिया। क्या? कि तुम ऐसा मान मत लेना। आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं 7 वचनों द्वारा आत्मा